हेलो गाइस, वेलकम टू पिन एंड पोस्ट बायोलॉजी। और आज आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आए हैं फ्रॉम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट से। क्वेश्चन इज लाइक दैट, पूछ रहा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, हाउ मेनी केल्विन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। इसका सोल्यूशन देखते हैं बेटा। सोल्यूशन क्या रहने वाला है इस चीज को समझते हैं। ये पूछ रहा है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कराना है। कितना ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाना है बेटा? दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाना है। तो इसको मतलब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितना मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कितना मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 चाहिए, और कितना टोटल केल्विन साइकिल्स चलानी पड़ेंगी फॉर फिक्सेशन ऑफ टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। हमें पता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर अगर 6 कार्बन होते हैं तो दो ग्लूकोज में टोटल कार्बन का नंबर कितना होगा? दैट इज 12। तो सबसे पहले समझते हैं बेटा केल्विन साइकिल के स्टेप्स के बारे में। अगर हम केल्विन साइकिल की बात करें तो केल्विन साइकिल में जनरली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो होता है दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन एंड द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड रिडक्शन एंड द थर्ड स्टेप इज कॉल्ड रीजेनरेशन। क्या नाम है बेटा? रीजेनरेशन। तो केल्विन साइकिल के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला कौन सा? कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन एंड द थर्ड वन इज रीजेनरेशन। जिनमें से जो कार्बोक्सिलेशन स्टेप है यहाँ पे बेटा कोई एटीपी और NADPH2 का यूज नहीं होता। व्हाइल इन केस ऑफ रिडक्शन स्टेप यहाँ पे 2 एटीपी और 2 NADPH2 का यूटिलाइजेशन होता है। While in case of regeneration step there is only one ATP consumption takes place, मतलब एक ATP का यूज होता है। अच्छा, ये जितना भी केल्विन साइकिल के अंदर ये जो भी स्टेप हैं, इन स्टेप्स में जनरली होता क्या है? इन पूरे स्टेप्स की अगर मैं बात करूं तो ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कार्बन मॉलिक्यूल को क्या करना है, एक कार्बन को क्या करना है, रिड्यूस करना है या फिक्स करना है। किसमें बेटा? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में क्या करना है, फिक्स करना है। तो फ्रॉम दिस डेटा वी कैन से दैट फॉर फिक्सेशन ऑफ वन CO2 मॉलिक्यूल, एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए टोटल हमें क्या है बेटा, 2 NADPH2 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और कितना, 3 ATP की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हाँ या ना? तो मैं कह रहा हूँ कि एक CO2 को फिक्स करने के लिए टोटल 3 ATP और 2 NADPH2 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब अगर हम क्वेश्चन पे वापस जाएं तो यहाँ पूछ रहा है कि दो ग्लूकोज मतलब 12 कार्बन को क्या करना है, फिक्स कराना है। अगर 12 कार्बन को फिक्स करना है तो बेटा अगर एक कार्बन को फिक्स करने के लिए हमें 3 ATP चाहिए, कितना, 3 ATP, तो 3:12 कर देंगे तो 12 कार्बन को फिक्स करने के लिए हमें कितना, 36 ATP की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। इन टर्म्स ऑफ NADPH2 अगर एक कार्बन को फिक्स करने के लिए हमें 2 NADPH2 चाहिए, NADPH2 चाहिए, तो हमें टोटल कितना कराना, 12 कार्बन, तो हमें कितना, 24 NADPH2 चाहिए। ठीक है। और एक बार में एक केल्विन साइकिल में एक कार्बन फिक्स होता है, तो यहाँ पे कितना टोटल 12 कार्बन है, तो हमें कितनी केल्विन साइकिल चलानी पड़ेगी, तो हमें टोटल 12 केल्विन साइकिल चलानी पड़ेगी। गॉट इट। और यहाँ पे जो एटीपी, ये ध्यान रखना है कि एटीपी और NADPH2 एक्चुअली आते कहाँ से हैं? ये आते हैं बेटा लाइट रिएक्शन से। कहाँ? फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन से क्या है, एटीपी और NADPH2 आते हैं। जिनमें से एटीपी जो जनरली होता है वो यूज किया जाता है बेटा सोर्स ऑफ एनर्जी, वाइल जो NADPH2 है ये एक हाइड्रोजन डोनर की तरह यूज किया जाता है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए कितना एटीपी, तो टोटल एटीपी कितना चाहिए बेटा, 36 एटीपी, और कितना NADPH2, तो 12 NADPH2, और कितना केल्विन साइकिल, तो 12 सॉरी कितना NADPH2, दैट इज 24 NADPH2, और कितना केल्विन साइकिल, तो 12 केल्विन साइकिल क्या होगा, रिक्वायर्ड रहेगा। तो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट है। थैंक यू।